बता दें कि विधानसभा 2020 में खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने वाले पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता रखी। उन्होंने कहा है कि मैं लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। गलती मेरी यह है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मैं एफिडेविट करवाकर प्रतिज्ञाबद्ध हुआ, लेकिन जनता ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। वहीं खुद की हार पर उन्होंने बताया कि बिहार में कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी, इसीलिए ऐसा परिणाम आया। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी की बारी आई तो फिर से मैं बिहार की राजनीति में कुंवारा रह गया। जनता ने किसी और की शादी करवा दी, कुर्सी कुमार की। मैं बिहार की जनता के इस फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो निर्णय लिया मैं उनके साथ खड़ा हूं। वहीं किसान को लेकर कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं और जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं 16 दिसंबर से अनिश्चित काल धरने पर बैठूंगा। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की पूरी रिपोर्ट। गलती मेरी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसका इवेंट्स हम नहीं किए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम पहला आदमी है जिसने एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र लाया और जनता उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई, कोर्ट पे भी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? तो ये कंफ्यूजन के बीच हम फंस गए। अन्यथा पूरी बिहार की जनता ने बेटे की तरह हमसे मोहब्बत किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो किसी और से कर ली। हम फिर कुमारे रह गए। बड़ा विचित्र लगन में शादी हो जाएगी। लेकिन मेरा जो मोहब्बत है, सेवादारी है और संघर्ष है कि जनता के प्रति हमारी दीवानगी और बढ़ गई। हम गोलाबारम की घटना जो मां को नंगा करके सिंदूर दी गई और हादीपुर की घटना जहां बेटियों को जलाया गया, दोनों की निंदा करते हैं। दशरथ मांझी जी के परिवार, जिसको हम 10,000 रुपया महीना हर महीना भेजते हैं, पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। उनकी बेटी नहीं रही और साथ साथ कई किसान डेथ कर गए। लाठियां चल रही है, इसके लिए पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चेताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उसे वोट देती है। और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते, और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाया। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मंच से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं। बिहार के उन मुद्दों को उठाइए जिसमें रोजगार की बात आप करते हैं,
लेकिन कभी उस पर गंभीरता नहीं दिखाते। वैकेंसी निकलती है और वो वैकेंसी डिपार्टमेंट लेवल पर कैंसिल हो जाता है और दूसरी वैकेंसी वही लोग, जिन लोगों का तय हो जाता है नौकरी पहले से बिना किसी दौड़े हुए एग्जाम के, वैसे लोगों ने कोर्ट में जाकर के इसको फिर स्टे कर देता है। इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए विधानसभा में। ये जो डिपार्टमेंट रोक लगाती है और फिर कोर्ट में रोक लग जाता है, मुद्दे जो लाए गए, जो सदन में गरिमा गिरी, एक मां पर, किसी भी मां पर आरोप लगता है, ये सही नहीं। मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहिए। सकारात्मक मुद्दा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी से 19 लाख रोजगार की उम्मीद करनी चाहिए। वैक्सीन बिहार की जनता दे जल्दी, उनकी बात बीजेपी से करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर और बेटियों के सुरक्षा पर बहस करनी चाहिए। चुनाव के बाद 350 हत्या हो चुकी है, मर्डर 350। मुद्दा यहां है। मुद्दा है क्या वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं? कब तक हम कोर्ट और डिपार्टमेंट में झूलते रहेंगे? मुद्दा प्रवासी मजदूर है कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा कि नहीं, क्या वो लौटेंगे कि नहीं? मुद्दा नियोजित शिक्षक है, वित्तरहित प्रोफेसर है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा ममता और आशा है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा बिहार की मंडी है, मुद्दा बिहार की एमएसपी है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।